तो देखिए बच्चों, पहले एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, 2 टू द पावर साइन x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। और मैंने पहले ही बताया था, ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलर 5.5, इसमें लॉगरिथमिक का हमें यूज करना है। बेटा लॉग हम लोग यूज कब करते हैं, जब कभी भी आपके पास जो फंक्शन हो वो इस फॉर्म में हो, जैसे नीचे भी वेरिएबल है, बेस भी, और उसकी पावर में भी वेरिएबल हो। तो ऐसा डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है। आपने ये जरूर पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। बट बच्चों, जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर जो एन है, जो पावर एन है, वो कांस्टेंट का काम करता है। एन वेरिएबल नहीं है, एन कांस्टेंट है। बट अगर कोई कहते हैं कि यही सिमिलर पैटर्न अगर आप इसमें लगाना सोच रहे हो कि यही लगा देंगे, तो हो जाएगा x इंटू एक्स टू द पावर x माइनस वन। तो ये बच्चों गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते इसको। ठीक है। तो जब बेस और पावर में वेरिएबल हो तो उसके लिए हम लॉग का यूज करते हैं। सपोज करिए हमें अगर x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, अगर इसको हम y मान लें तरफ लॉग लेकर, तो हो जाएगा लॉग y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x। और देन फिर इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से x log x लिख सकते हैं, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर इसको आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इस पूरे को बच्चों क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ओके, y। हाँ, अब देखिए आप तुरंत मत लॉग ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दो फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक्स टू द पावर एक्स भी है, साथ में माइनस के साथ 2 टू द पावर साइन एक्स भी है। इसको आप अलग अलग मानकर करेंगे, मतलब इस पहले वाले को आप u v या y1 y2 मानकर कर सकते हैं। मैंने पहले वाले को y1, दूसरे वाले को y2 माना है। आप चाहो तो पहले वाले को u, दूसरे वाले को v, जो भी आपको आप मान सकते हो। यानी यहाँ पर हमारे लिए ये हो गया y इक्वल्स टू y1 माइनस y2, y इक्वल्स टू y1 माइनस y2। तो हमारे लिए dy बाई dx अगर हम बोले, यानी डिफरेंशिएट करिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy बाई dx इक्वल्स टू dy1 dx माइनस dy2 बाई dx। इसको मान लेते हैं बच्चों एक इक्वेशन, इक्वेशन मैंने स्टार मान लिया। अब हमारा काम क्या है, dy1 बाई dx और dy2 बाई dx को इवेल्युएट करते हैं अलग अलग। तो कंसीडर, पहले हम y1 को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर y1, और y1 है क्या, x टू द पावर x, यही तो हमने y1 माना है। करेंगे क्या, दोनों तरफ लॉग लॉग ले लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x। ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव में जितने भी लॉग आप यूज कर रहे हो, और अगर बेस उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें बेस एक्सपोनेंशियल का जो e है वो बेस e लिया जाता है। इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं तो यहाँ पर, लेकिन बेस e है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ये हो जाएगा log y1 इक्वल्स टू, आपने ये पढ़ा हुआ है लॉग की प्रॉपर्टी, log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। तो ये हो जाएगा x log x। सकते हैं क्यों, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आप क्या करिए, इसको दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप LHS को डिफरेंशिएट करेंगे तो log y1 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y1, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। और y1 का फिर से करेंगे, क्योंकि ये x नहीं है y1 है, जब y1 का विथ रेस्पेक्ट टू x फिर से करेंगे, ये हो जाएगा dy1 बाई dx, चेन रूल डिफरेंशिएशन से। और RHS में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए ये आ क्या गया, dy1 बाई dx इक्वल्स टू, ये y1 को अगर हम RHS में भेजें तो हो जाएगा y1 और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, और y1 है क्या, x टू द पावर x y1 था, तो ये हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ये बच्चों हमारा आ गया
dy1 बाई dx, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, अब इसी तरह से y2 को कंसीडर करिए। नेक्स्ट y2 बच्चों क्या है? 2 टू द पावर साइन x। क्या यहाँ पे फंक्शन यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्म है या नहीं? बताइए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्म है या नहीं है? सेकेंड वाले में टू टू द पावर साइन x। तो क्या यहाँ पे हमें लॉग लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हमें a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो a टू द पावर x वाला फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर साइन x का जब करेंगे तो क्या होगा? ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है। देखिए y2 इक्वल्स टू है 2 टू द पावर साइन x, और ये है y2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन x। यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे dy2 बाई dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो। dy बाई dx ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x log a, और बेस में e रहता है। ये हो जाएगा क्या? 2 टू द पावर साइन x log 2, और क्योंकि यहाँ पर x नहीं है साइन x है तो चेन रूल लगेगा कि नहीं यहाँ पे? तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। यहाँ पे लॉग में ध्यान दीजिएगा बेस e है, हम बेस कहीं पे e नहीं लिखे इसलिए यहाँ पे भी नहीं लिख रहे हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही आप इक्वेशन स्टार में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं बच्चों? तो कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसकी होती है बेटा? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, बट ये आपको फिजिक्स में भले यूज होगा, मैथमेटिक्स में इसका अभी फिलहाल आपके इस डेरिवेटिव में कोई यूज है नहीं। आपको आंसर log 2 के फॉर्म में ही लिखना है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, log 10 1 होता है, बेस 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये शायद कई एग्जाम में पूछा भी गया है, 2-3 सालों से ये आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में सीबीएसई ने जो लॉन्च किए हुए हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। क्या है क्वेश्चन? x प्लस 1 बाई एक्स टू द होल पावर x, ओके, प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये है बच्चों क्वेश्चन, इसको हम y मान ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन वही करेंगे, इसको y1 इसको y2, तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा? y2, तो dy बाई dx हो जाएगा d प्लस dy2 बाई dx, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, और कंसीडर करते हैं, कंसीडर y1 इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स टू दी होल पावर x, इसको हम कंसीडर करें। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ओके, तो लॉग लेते हैं दोनों तरफ। जब लॉग लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा LHS में हो जाएगा log y1। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप समझोगे आप लोग। और इसमें जब लॉग लेंगे फिर उसके अगले स्टेप में x नीचे आप साइड में ला लोगे, ये हो जाएगा x log x प्लस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत?
आया ना समझ, जब लॉग लोगे तो ये लॉग m टू द पावर n और ये नीचे आ जाएगा n। अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एलएचएस में 1/y1 dy1 बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन विच इज x इंटू सेकेंड डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x+1/x इंटू, क्योंकि ये log x नहीं है, ये log x+1/x है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, हमें इसका फिर से करना पड़ेगा x+1/x का, तो ये आ जाएगा 1, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो आएगा -1/x²। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज log x+1/x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आना है, तो आप चाहे उसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा dy1/dx इज इक्वल्स टू y1, और इंटू में अगर आप चाहो तो इस x को एलसीएम ले लो, तो ये x ऊपर चला जाएगा और एक x ऑलरेडी ऊपर है, तो x² + 1, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे भी देखिए 1 - 1/x² में x² एलसीएम ले लोगे तो आएगा x² - 1 और अपॉन में x², है ना, और प्लस में लॉग, यहाँ पे भी चाहो तो x एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा x² + 1 और अपॉन में x, ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, और dy1/dx फाइनली आपका आएगा क्या, dy1/dx आपका आएगा क्या, इट इज इक्वल्स टू y1 का मतलब क्या है, x+1/x टू दी होल पावर x इंटू में क्या बचा है, x² - 1 अपॉन x² + 1 प्लस लॉग x² + 1 होल अपॉन x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो dy1/dx हमने इवेल्युएट कर लिया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, इसी तरह से सिमिलर प्रोसेस से अब हम dy2/dx निकालते हैं, और dy2/dx के लिए y2 को कंसीडर करना पड़ेगा। y2 हमारा क्या है, नेक्स्ट ये 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों रहता है बोर्ड में, y2 को हम कंसीडर करेंगे विच इज x⁴ 1 + 1/x। Again taking log on both side, we get log y2 is equals to 1 + 1/x log x, यही आएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y2 dy2/dx is equals to फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 + 1/x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब 1/x, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज log x इंटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब फर्स्ट का आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², आप करके चाहे देख लेना। अगले स्टेप में dy2/dx इक्वल्स टू, इस y2 को आप RHS में भेज दो तो y2 इंटू में आ जाएगा, यहाँ पर x को एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा x+1 और अपॉन में ये x और ये x हो जाएगा x², और यहाँ पर देखिए 0 से तो कोई मतलब है नहीं, ये माइनस ये प्लस को माइनस कर देगा, तो बीच में आ जाएगा माइनस log x एंड होल अपॉन x², और y2 क्या था, अगले स्टेप में आप y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y2 है x⁴ 1 + 1/x, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत? या आप चाहो तो इसको होल अपॉन में भी लिख सकते हो x+1, और इस x² को आप एलसीएम लोगे क्योंकि यही आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में x² ही है, तो इसको आप होल अपॉन में x² ऐसे भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन 1 और 2 को एज इट इज यहाँ पर बस रख दीजिए, वही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? रिंकी आगे बढ़े? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया,
उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, मैंने रफ कर दिया, 7 था क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। y इक्वल्स टू log x टू द पावर x, log x टू द होल पावर x प्लस x टू द पावर log x। पैटर्न बिल्कुल वही है जैसे अभी जो करते आ रहे हैं, फिर वही चीज, इसको y1 इसको y2 मानते हैं, तो y इक्वल्स टू हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाता है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx। इसको इक्वेशन नंबर हम स्टार मान ले रहे हैं। फिर कंसीडर करेंगे पहले वाले को, y1 को, जो कि है log x टू दी होल पावर x, दोनों साइड log ले लीजिए, तो log y1 इक्वल्स टू, जब आप दोनों साइड log ले लेंगे तो यह जाएगा x log x, यही आएगा कि नहीं? अब बस डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बाई डी, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x है और सेकंड फंक्शन log ऑफ log x है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू जब सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो ये चेन रूल लगेगा। पहले ही हो जाएगा 1/log x, फिर log x का फिर से करेंगे तो ये आएगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन विच इज log ऑफ log x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, तो नहीं लिख रहे हैं। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस y1 को आप RHS में भेज दीजिए, तो dy1 बाई dx इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू लिख भी दे रहे हैं साथ ही साथ। y1 हमारा है log x टू द पावर x, इंटू में बचा क्या, यहाँ पर बचा 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब हमें dy2 बाई dx निकालना है, y2 को कंसीडर कर लीजिए। नेक्स्ट में y2 हमारा है x टू द पावर log x, यहाँ पे दोनों साइड जब log लेंगे तो log y2 इक्वल्स टू, जब इसमें log लगाएंगे तो ये हो जाएगा log x, यही होगा कि नहीं? ओके, वन ये डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 1/y2 dy2 बाई dx इक्वल्स टू, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से कर दीजिए, या बच्चों ये log x इंटू log x लिखा हुआ है, ये सेम है log x का होल स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं? तो चेन रूल से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले हो जाएगा 2 log x और फिर log x का फिर से करेंगे तो आएगा 1/x, तो अपॉन में हमने x रख दिया। अब ये y2 को आप RHS में भेज दीजिए तो dy2 बाई dx इक्वल्स टू पावर log x, अब इनटू में ये क्या है 2 log x एंड होल अपॉन में क्या आएगा x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पर एक स्टेप चाहे तो और कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है और x की पावर ये क्या होगा 1 होगा, न्यूमरेटर में भी एक x की पावर log x लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर log x माइनस 1 और इनटू में 2 log x लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों ऐसा, क्योंकि बेस सेम है तो जब नीचे वाला टर्म है वो माइनस में चला जाएगा पावर। चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको स्टार में पुट कर देना है, बस वही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 के बाद कौन सा था? 8। ओके,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इज साइन एक्स टू द पावर एक्स, साइन एक्स टू द होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। फिर वही चीज, इसको पूरे को y मान लीजिए, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। इनकी अटेंडेंस ले लेना बेटा। ओके, अब हम पहले को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर y1 विच इज साइन एक्स टू द होल पावर x, लॉग दोनों साइड ले लीजिए, log y1 इक्वल्स टू x log sin x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि सेम पैटर्न करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी अगर हो तो आप बोल सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो log sin x का हो जाएगा 1/sin x, और sin x का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू में cos x प्लस log sin x सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो हम नहीं लिख रहे हैं। ओवरऑल ये हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स, y1 को RHS में भेज देते हैं, y1 है क्या, sin x टू द पावर x इनटू में क्या है हमारे पास x, ये cos x अपॉन sin x को हम cot x भी लिख सकते हैं, तो x cot x प्लस log sin x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x, क्या इसको भी log लेके करना चाहिए, बताइए जरा, बोलिए बच्चों, क्या इसको भी log लेके करना चाहिए? बोलो बोलो, क्या इसको भी log लेके करना चाहिए? y2 को क्या कैसे करें बताइए? अच्छा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा होता है, इसको log लेके करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे आप देखिए, ये हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला अगर किसी को याद हो तो बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये आएगा x, और फिर चेन रूल कहता है इसका फिर से करिए तो 1/2√x, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ठीक है आपका कहना है लॉग से नहीं, अच्छा लॉग अगर लेते हैं सपोज करिए बच्चों, इसको नीचे आप लोगों को नोट नहीं करना है, लॉग ले लेते हैं तो ये आएगा log y2 इक्वल्स टू log साइन इनवर्स रूट x। अब इसके बाद आप क्या करोगे बताओ जरा, हमने ये बताया कि log हम कब लगाते हैं, आपको डिफरेंशिएट, हाँ जब फंक्शन की पावर, हाँ यहाँ पे पहली बात तो पावर का कोई रोल है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे पावर है क्या, है ना। अब पहले वाले में हमने लॉग लगाया क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन था, साइन एक्स टू द पावर एक्स था, उस पावर को जो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है वेरिएबल, उसको नीचे जमीन पर लाने के लिए हम लॉग लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉग नहीं लगेगा, ये सिंपल चेन रूल डिफरेंशिएशन से ये वाला हो जाएगा। अब dy2 बाई डी एक्स आपके सामने है, dy1 बाई डी एक्स आपके सामने है, स्टार बस एज इट इज
पेस्ट कर दीजिए, कुछ अरेंज मत करिए, वही आपका आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। मैं तो पिछले साल बोर्ड की कॉपी वगैरह भी जब चेक कर रहा था, तो ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों को। बच्चों में सबसे बड़ी गलती, हाँ अच्छा हुआ चलो मेरे को ध्यान आ गया बोर्ड की कॉपी का। जब मैं लास्ट ईयर कॉपी चेक कर रहा था पिछले साल जून में, जो पिछले साल बच्चे बोर्ड दिए हुए थे, पिछले साल में से जो अभी वाले नहीं, जो पिछले साल दिए थे, तो उस समय भी लॉकडाउन चल रहा था, तो कॉपी हमारे घर आई हुई थी। तो जब हम कॉपी चेक करें तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, मे बी शायद यही रहा हो या इसी टाइप का कुछ तो था। तो जानते हो बच्चे ने सबसे बड़ी गलती क्या थी? बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट याद कर रखा था कि इसमें लॉग से करना है, लॉग लगाना पड़ेगा। उसने क्या कर दिया यहाँ पर, आप ये मिस्टेक आप ना करिएगा। जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लेके कर रहे थे, मैं छोटा वाला लेके कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर साइन एक्स। इस पूरे को वाई कंसीडर किया उसने, और उसने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, उसने क्या ले लिया, आपको पता है कि ये वाला भी लॉग से होगा और ये वाला भी ये बिना लॉग से भी हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर वो है, तो ये बिना लॉग से ये वाला हो जाएगा। वहां पे जो क्वेश्चन था शायद वहां पे दोनों ही ऐसा कुछ था। सपोज करो ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब बताइए सिचुएशन में दोनों को लॉग से ही करना पड़ेगा कि नहीं? तो बच्चे ने किया क्या, बच्चे ने पहले स्टेप में लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और फिर उसने अगला स्टेप लिखा लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर साइन एक्स। और फिर उसका अगला स्टेप होता है, बच्चे बच्चे का जो अगला स्टेप होता है वो होता है लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। और फिर वो डिफरेंशिएट करता जाता है। वो y1 और y2 अलग अलग मानकर नहीं करता, वो इसी में ये। हाँ जी। तो हाँ, तो उसकी बेसिक गलती यही थी। देखो उसको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो उसने पढ़ा था कि हाँ लॉग से करना है और लॉग से ही ये होगा फंक्शन की पावर फंक्शन। बट उससे सबसे बेसिक गलती क्या हुई, स्टार्टिंग में उसने गलत कर दी। बाकी अगर अगर हम इसको अलग अलग तोड़कर देखें तो ये वाला डिफरेंशिएशन वही आ रहा है, ये वाला भी डिफरेंशिएशन वही आ रहा है। अगर आप करोगे भी तो एग्जैक्टली आंसर आपका मैच भी करेगा। आप अगर यहाँ से अगर ये दो लाइन भूल जाओ, अगर इस बच्चे की ये दो लाइन आप भूल जाओ, सपोज को ये दो लाइन उसने लिखा ही नहीं, अब वो आगे करेगा क्या, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स, और हर स्टेप में बस वो डिफरेंशिएशन उसका सिंप्लीफाई करता जाएगा। तो अगर आपका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। लेकिन क्या इसको फुल मार्क्स 3 में से 3 मिलने चाहिए या कितने मिलने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलने चाहिए। उसने नीचे किया तो फिलहाल उस चीज के उसको 1.5 मार्क्स हमने अलाउ किया। 1.5 नंबर हमको हमने उसको दिया, 1.5 नंबर उसका हमने काट लिया। तो ये गलती आप ना करिएगा। नहीं, सर ने बताया है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल यानी फंक्शन की पावर फंक्शन को लॉग लेके करना है, तो न सर देखो न पैर, सीधा लॉग ले लो। ध्यान रखिएगा बीच में प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो आपको अलग अलग कंसीडर करके करना है। यू बी या y1 y2 अलग अलग मान के करना है। पहले आप y1 को पूरा डिफरेंशिएट करिए, फिर y2 को डिफरेंशिएट करिए, फिर दोनों को बस कॉपी पेस्ट कर देना है, बस स्टार इक्वेशन पे, बस और कुछ नहीं करना। ये काम मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो क्योंकि ये गलत है। ये ऐसे लॉग ब्रेक ही नहीं होता है। लॉग ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये जैसे अभी आयुष ने बोला, ये m अपॉन n का फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे x टू पावर x अपॉन x टू पावर साइन x। जैसे इस बच्चे ने ब्रेक किया था, ये सही नहीं है ना? ये चीज ध्यान में दीजिएगा। ये छोटी कहने को तो है चीज, आप हो सकता है आप टॉपिक पढ़े हो, लेकिन ये छोटी सी गलती आपके नंबर काट सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर कौन सा क्वेश्चन है? हमने 4 बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 11। हाँ राइट। तो एक आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स। अच्छी बात है, लगा लिया गया तो अच्छी बात है। प्लस, देखिए आप हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन को खत्म करते करते क्लास ओवर भी हो जाए, तो आपका काम देखिए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16
17 और 18 ये जरूर लगाइएगा, छोड़िएगा नहीं। 16, 17, 18 ये जरूर आपको लगाना है, बता दे रहा हूँ पहले से। नहीं आएगा तो पूछिएगा। ओके, तो ये है क्या, साइन एक्स टू द पावर, सॉरी मेरे बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सेकंड टर्म कोई बोलेगा क्या, क्या लिखा हुआ है? सेकंड टर्म एक्स साइन एक्स होल पावर, होल पूरे की पावर 1/x है कि केवल साइन? ओके ओके, बस तो फिर इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ये आपका y है ही है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। फिर आप क्या करिए, वही dy बाई डी एक्स रखिए। dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। कंसीडर कर लीजिए y1 को, y1 आपका है x cos x टू दी होल पावर x। लॉग ले लीजिए, ये हो जाएगा log y1 इक्वल्स टू x log x cos x। अब फिर क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड। 1/y1 dy1 बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1/x cos x। अब x cos x में प्रोडक्ट रूल फिर से लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन विच इज x, सेकेंड का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज cos x इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 में आएगा, प्लस अभी तो हमने क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन विच इज log ऑफ x cos x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये x से ये x कट जाएगा, y1 आप अगले स्टेप में RHS में भेज दीजिए, तो dy1 बाई डी एक्स इक्वल्स टू y1 अपॉन cos x, यानी y1 का मतलब x cos x टू दी होल पावर x, ये है y1 और अपॉन में cos x, और इधर विद इन ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा ये होल मल्टीप्लाइड में रहेगा, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, अंदर ही रहेगा ये। इसको हम लिख सकते हैं, पहले cos x को लिख दें, तो cos x माइनस x साइन x, और इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये वाला cos x हो जाएगा, प्लस ये क्या है log x cos x, ब्रैकेट क्लोज, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इसको cos x को अलग अलग भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 1 माइनस x tan x, अगर अलग अलग करना चाहो आपकी मर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब हमारा बस क्या बचा हुआ है, y2, y2 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो y2 को कंसीडर करते हैं, y2 क्या है हमारा, y2 है y2 है सॉरी x sin x to the whole power 1/x, taking log on both side, log y2 is equals to 1/x बाहर आ जाएगा, यानी 1/x log x sin x। बस फिर क्या करिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, 1/y2 y2 by dx, फर्स्ट फंक्शन विच इज 1/x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन विच इज 1/x sin x। अब x sin x का फिर से करेंगे तो चेन रूल लगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि sin x और x का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y2 को आप RHS में भेज दीजिए, y2 क्या है, x sin x टू दी होल पावर 1/x ये है, और इनटू में क्या रहेगा, अच्छा ये तो दोनों में इनटू में है मेरे ख्याल से, अच्छा इसको मैंने अभी आगे किया नहीं, एक स्टेप इसमें कम है बेटा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, प्लस इसमें भी एक स्टेप कम था, सेकंड फंक्शन यानी कि log x sin x ये इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस और होल अपॉन में
एक्स स्क्वायर। हाँ, अब ये हो जाएगा क्या, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे होल अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स, और ये अपॉन में जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को यहाँ पर रख दीजिए स्टार पे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। मैंने बोला ना, अगर आप tan में भी करना चाहो तो cos को अलग अलग करोगे तो ये 1 आ जाएगा, साइन बाई cos tan आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स tan x। कोई इशू नहीं है, उसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आप अगर आप अंदर भेज दो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को, ये इसको, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको भी आप अलग अलग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स tan x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।